आप सबको प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री दीनानाथ शर्मा जी, प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा जी, जो संस्कृत और प्राकृत के पंडित है, बहुत बहुत बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने 4 बुक्स अभी तक ऑथर की हुई है और उन्होंने 25 रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। He has done his PhD in critical edition, linguistic and textual study of उपदेशमाला by धर्मदास गणी। बहुत ही बढ़िया ये उपदेशमाला जो बहुत पॉपुलर है जैन कम्युनिटी में, और उसपे उन्होंने जो क्रिटिकल एडिशन की है, इट्स अ कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अभी तक 10 PhD उनके अंडर में स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स PhD कर चुके हैं, और अभी और भी 5 कर रहे हैं उनके अंडर में। वो फिलहाल में अभी गुजरात यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, और वहाँ उनके पास करीबन 40 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने BL इंस्टीट्यूट में 26 साल तक उनकी समर स्कूल में पढ़ाया हुआ है, और पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी, वो भी बहुत ही फेमस है प्राकृत स्टडीज के लिए, वहां भी उन्होंने 12 साल पढ़ाया है। और आज वो हमें अपना इतना समृद्ध ज्ञान हम लोगों को परोसने वाले हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू सर। आई हैंड ओवर द लेक्चर टू यू, प्लीज आप अपना व्याख्यान दीजिए। सभी आयोजकों का आभार मानते हुए, इसलिए कि उन्होंने हमें यहाँ व्याख्यान देने का मौका दिया, और सभी श्रोताओं को भी प्रणाम करते हुए वे इस सेशन में रहेंगे हमारे साथ। मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। तो ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, देशो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेचिन पढ़मम हवै मंगलम। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों को। जो विषय आज है, जिस पर हम आज आप लोगों के साथ अपना विचार व्यक्त करेंगे आपके सामने, वह है आगमों की भाषा। तो आगमों की भाषा पर तो हम बात करेंगे आपसे, लेकिन साथ साथ थोड़ी प्राकृत भाषा पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ताकि आगमों की भाषा को समझने में सुविधा रहे। लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी से पहले प्राकृत भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था, और इसलिए जो व्याकरण थे, प्राकृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण, सबकी आज तक भी यही मान्यता रहती है और रही है कि संस्कृत से प्राकृत का जन्म उद्भव हुआ है। अब यह मान्यता एकदम निराधार है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम वेदों की भाषा का अध्ययन करते हैं तो उनमें भी हमें प्राकृत के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्राकृत भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वेद में भी बहुत जगह ऐसे प्रयोग हैं जिसमें द्विवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। प्राकृत में भी द्विवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो वेदों में भी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हैं। उसी तरह से देवई ही शब्द के लिए देवे भी शब्द का प्रयोग होता है वेदों में, और वही देवे भी शब्द प्राकृत में आकर देवे ही या देवे हिम बनता है। ऐसे अन्य अन्य देवासो शब्द, देखिए मनसा शब्द के लिए चंद्रमसा शब्द के लिए चंद्रमसो होना चाहिए, तो चंद्रमसो के लिए उसी तर्ज पर, तो चंद्रमस शब्द तो सकारांत है, लेकिन देव शब्द अकारांत में भी सो प्रत्यय लग जाता है। तो देवासो ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं जो कि प्राकृत के प्रभाव के कारण या प्राकृत की लाक्षणिकता का वह एक लक्षण है। तो इस तरह से वेदों में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हमको दिखाई पड़ते हैं
जो ये सूचना देते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि वेद के काल में भी प्राकृत भाषा का अस्तित्व था। ऐसे ऐसे प्रयोग आपको दिखाई पड़ेंगे, हम आगे चल के और भी प्रयोग आपको बताएंगे। सबसे पहले उसके वेदों के बाद जब हम आगे चलते हैं तो रामायण में एक जगह ऐसा उल्लेख आता है जिससे ये सिद्ध होता है कि रामायण काल में भी प्राकृत भाषा का अस्तित्व था। लंका कांड में लगभग हनुमान जी सीता का की खोज करने के लिए लंका जाते हैं और वहां वे सीता को पाते नहीं हैं। बड़ी कठिनाई से सीता का पता चलता है उनको। अशोक वाटिका में सीता बैठी हैं और वहां वो पेड़ पर बैठे हैं और सोचते हैं मन में कि सीता के साथ हम बात तो करेंगे लेकिन किस भाषा में बात करेंगे। तो वही वाल्मीकि जी कहते हैं, आप देखिए कि किस तरह से कहते हैं, अहम अतितनुश्चैव वानरस्य विशेषतः वाचम चोदा हरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। कहते हैं कि मैं तो विशालकाय हूं और ऊपर से बंदर भी हूं, इसलिए मैं सीता के साथ मानुषी संस्कृत में बात करूंगा, क्योंकि यदि ब्राह्मणों की संस्कृत में बात करूंगा तो सीता मुझे रावण समझ लेगी और डर जाएगी। अब यहाँ पर दो संस्कृत की बात हो गई, मानुषी संस्कृत और द्विजाति संस्कृत। अब यहीं पर मानुषी संस्कृत को आप लोक भाषा कहें और द्विजाति संस्कृत को संस्कृत भाषा कहें, ये आशय वाल्मीकि का वही है। तो कहना यह है कि इस तरह के असमंजस हनुमान जी के भी सामने उपस्थित थे और उन्होंने फिर बाद में, जैसा कि उसमें उल्लेख है, तय किया कि हम जो है इनके साथ मानुषी संस्कृत में ही बात करूंगा, उसमें ब्राह्मणों की संस्कृति में बात नहीं करूंगा, दैट इज क्लासिकल संस्कृत में बात नहीं करूंगा। तो ऐसे ऐसे उल्लेख ऐसे हैं। कालिदास ने प्राकृत भाषा के बारे में लिखा है रघुवंश, रघुवंश में भी कि द्विधा च प्रयुक्तेन सरस्वती तम मिथुनम नुनाव। संस्कार पूतेन वरम वरेण्यम बधूम च सुखग्राह्य निबंधनेन। वाह, इस तरह से कालिदास कहते हैं। देखिए, प्राकृत भाषा का वहां पर भी अस्तित्व है कालिदास के समय में, हालांकि उन्होंने अपने नाटकों में इसका खूब प्रयोग किया है, लेकिन प्राकृत भाषा को किस तरह से द्विधा च प्रयुक्तेन वाङ्मयेन सरस्वती तम मिथुनम नुनाव। उमा और शंकर दोनों को सरस्वती ने दो भाषाओं में, द्विधा प्रयुक्तेन वाङ्मयेन, दो भाषाओं में उनको अभिनंदन दिया, बधाई दी विवाह की। एक को संस्कार पूतेन वरम वरेण्यम, यानी संस्कार से सन्निष्ठ भाषा के द्वारा शंकर को उन्होंने बधाई दी, और वधूम च सुखग्राह्य निबंधनेन, और सुखग्राह्य निबंधन के द्वारा, यानी जिस भाषा में सुखदायी निबंधन या सुखदायी रचना होती है, उस भाषा के द्वारा वधू को उन्होंने बधाई दी, और वो भाषा थी प्राकृत। तो कहना यह है कि प्राकृत भाषाओं के अस्तित्व को ही लोग नकार देते थे, ऐसा नहीं था। भगवान महावीर के पहले भी प्राकृत भाषाओं का अस्तित्व था। उसके बाद आते हैं भरत मुनि, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वही समय महात्मा महावीर स्वामी का भी है। तो उसमें उन्होंने भी इन सभी प्राकृतों का उल्लेख किया है। शौरसेनी भाषा का उल्लेख किया है नाटकों के लिए, जो स्त्री पात्र हैं, जो दास दासी हैं, नौकर चाकर हैं, उनको प्राकृत भाषा, उनको शौरसेनी भाषा बोलनी चाहिए। और जो राजपुत्र हैं, जो सेठ हैं, उनको अर्धमागधी भाषा बोलनी चाहिए। तो ऐसा और भी मगधी भाषा के लिए भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन भाषाओं का अस्तित्व था। जैसा कि लोग मना करते हैं कि था ही नहीं भगवान महावीर से पहले, तो ऐसी बात नहीं थी। अब बात आती है अर्धमागधी।
और शौरसेनी, ये दो आगमों की मूल भाषा है। तो सबसे पहले हम लोग एक तो प्राकृत भाषा के बारे में जान लिया, इन भाषाओं की लाक्षणिकता को भी जानेंगे ही, लेकिन अर्धमागधी शब्द और शौरसेनी, आप जानते हैं अर्धमागधी शब्द मगध प्रदेश से संबंध रखती है और शौरसेनी भाषा मध्य भारत से शूरसेन प्रदेश से संबंध रखती है। ठीक है, कई बार ये विवाद होता है कि पहले कौन सी भाषा, यहाँ हमने कई जगह किताबों में पढ़ा है, अच्छा से विद्वानों ने इस पर चर्चा भी की है और कुछ विद्वानों ने ये कहा कि शौरसेनी अर्धमागधी से 300 वर्ष पुरानी है, क्योंकि उसी भाषा में उसकी रचना पहले की गई थी। शौरसेनी भाषा में आगमों की रचना पहले की गई थी और अर्धमागधी भाषा में आगमों की रचना बाद में की गई थी। तो ये तो खैर वो चर्चा अपनी जगह पर है, लेकिन महावीर स्वामी जिस क्षेत्र के थे वो क्षेत्र था वैशाली, और उन्हें जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों की भाषा को अपनाया और अपना करके उन्होंने उसी भाषा में सबको उपदेश दिया। आप जानते हैं ना उनकी भाषा में कैसे कैसे लोग होते थे। देखिए, साच कहते हैं ना कि भगवम चरणम अर्धमागही भाषाए धम्मम आइखई, अर्धमागधी भाषा में भगवान धर्म का आचक्षण करते हैं, यानी व्याख्यान देते हैं। और क्या है, सावीयणम अर्धमागही भाषा भाषिज्यमाणी तेसिम सव्यसिम आर्यम अनार्यम दुपय चौपयम इयम मीय पशु पक्षी सरिसी सरिसिवाणम अपपणो हिय शिव सुहृदाय भाषत्ताय परिणमयी। देखिए, ये कह रहे हैं कि भगवान महावीर तो अपनी ही भाषा में, दैट इज अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते थे, लेकिन उनको सुनने वाले जो द्विपद यानी मनुष्य थे, चतुष्पद से पशु पक्षी इत्यादि थे, सब अपनी अपनी भाषा में उसको समझ जाते थे। ये श्वेतांबर परंपरा कहती है और उल्लेख भी है। तो कहना यह है कि वो तो है। अब प्रश्न ये होता है कि इस अर्धमागधी भाषा का नाम अर्धमागधी क्यों पड़ा, मागधी क्यों नहीं? क्योंकि वो जिस प्रदेश के थे वो प्रदेश तो मगध था, तो मगध प्रदेश में मागधी भाषा होती है, अर्ध शब्द क्यों जोड़ दिया गया? तो पूर्वाचार्यों ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि आधे मगध प्रदेश की भाषा थी और आधे दूसरे प्रदेश की भाषा थी, इसलिए उसको अर्धमागधी कहा गया। बात यह है कि जब एक व्यक्ति महावीर स्वामी जैसा तीर्थंकर जब भाषण करते हैं, उपदेश देते हैं, तो वे तो पूरी तरह से मगध प्रदेश के थे, तो उसमें आधे दूसरे प्रदेश की भाषा का तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? वो तो बड़ा कठिन होगा। थोड़ा सा व्याकरण पर ध्यान देना पड़ेगा इस अर्धमागधी शब्द को समझने के लिए। आप जानते हैं अर्ध शब्द और मागधी शब्द, दो शब्दों से यह अर्धमागधी शब्द बना है। अर्ध शब्द अगर उत्तर पद में है तो उसका अर्थ केवल आधा होता है, लेकिन अर्ध शब्द अगर पूर्व पद में हो तो उसका अर्थ 1/4, कुछ और आधा, ये 3 अर्थ हो जाते हैं उसके। तो अर्धमागधी भाषा के संबंध में जब अर्ध शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कुछ अर्थ में या 1/4 अर्थ में लिया जाता है उस अर्ध शब्द को, और इसका तब यह अर्थ हो जाता है कि मागधी भाषा में कुछ दूसरी भाषाओं के भी शब्द मिश्रित हैं, इसलिए उसको हम अर्धमागधी भाषा कहते हैं। ये व्याकरण के नियम के अनुसार इस तरह की व्युत्पत्ति बनती है अर्धमागधी शब्द की। तो इस भाषा में भगवान महावीर ने, आप जानते हैं श्वेतांबर परंपरा हो या दिगंबर परंपरा, ये तो सभी मानते हैं कि 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर थे। उनके पहले पार्श्वनाथ भगवान थे, उनके पहले नेमिनाथ भगवान थे। तो ये लोग अपने अपने समय में अपनी अपनी भाषाओं में उपदेश दिया होगा, ये सही है। जैन परंपरा की एक खासियत है कि अथम भाषा या रहा सुत्तम गंथन दिगढ़हरा न्यूनम। मान्यता ये है कि जो अर्थ है, अर्थ का ही प्रवचन करते हैं तीर्थंकर लोग,
उनको भाषा से उतना मतलब नहीं होता है, और उनके अर्थ को यानी उनके प्रवचन को भाषा निबद्ध करने का काम उनके गणधर करते हैं। तो जब गणधर करते हैं तो गणधरों की भाषा, वैसे तो भाषा वही रहती है जो भगवान तीर्थंकरों की होती है, लेकिन ज्यादा जोर दिया जाता है अर्थ पर ही। तो अर्थ को बनाए रखने के लिए भाषा के साथ कभी कभी समझौता भी हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो आगम प्राप्त हुए सीधे सीधे भगवान महावीर से, वे आगम तो अर्धमागधी में ही थे, क्योंकि अर्धमागधी में ही भगवान महावीर ने, जैसा कि यहाँ उल्लेख भी है, और उनके क्षेत्र से, उनके निवास क्षेत्र के आधार पर भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि वो अर्धमागधी भाषा में ही प्रवचन दिए थे। अब ऐसी स्थिति में अर्धमागधी भाषा में पहला साहित्य प्राप्त होता है तीर्थंकर भगवानों के प्रवचन के रूप में, महावीर स्वामी के प्रवचन के रूप में पहला साहित्य। आप जानते हैं उसके पहले भले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इन सभी भाषाओं के लिए नियम बनाए थे, बात सही है, लेकिन भगवान महावीर के प्रवचन के पहले का कोई भी प्राकृत में लिखा हुआ साहित्य हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि अनुमान से यह माना जा सकता है कि भरत मुनि के समय में प्राकृत भाषा में लिखे गए बहुत सारे साहित्य उपलब्ध रहे होंगे, जिनको देख करके भरत मुनि ने तरह तरह के नाटकों उपरूपकों का के लिए नियम बनाया होगा। ये अनुमान से हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई लक्षण, हमारे पास कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में अर्धमागधी में ही जो प्रवचन दिया गया था वही साहित्य के रूप में बाद में जब उसको लिपिबद्ध किया गया, और वही आज हमारे सामने उपलब्ध है। आप जानते हैं आगम की स्थिति क्या है। तो जैन मान्यता के अनुसार आगम में जो ज्ञान पुंज है, ज्ञान तत्व है, वह तो स्थिर है, वह सिद्धांत के रूप में है। जो जैन सिद्धांत है वह ज्ञान पुंज उसको हम कहें, और वो उस ज्ञान पुंज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी ने उसी अर्थ को, उसी सिद्धांत को कहा है, और वही सिद्धांत परंपरा से चले आ रहे हैं। उसमें कोई वो नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उनकी भाषा बदल जाती है। तो भाषा भले बदल जाए, इसीलिए अर्थ पर ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि 24 तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकरों की भाषा कम से कम 24 तो मानी ही जाएगी। भले एक ही क्षेत्र के बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन व्यक्ति बदलता है तो उसकी भाषा भी बदल जाती है, भले ही एक ही क्षेत्र के रहे हों तो भी। तो ऐसी स्थिति में अर्धमागधी भाषा को हम जो है अंतिम आगम की भाषा माने, और उसी भाषा में लिखा गया सबसे पहला साहित्य, ये मानना चाहिए। अब रही बात कि हमारे पास वो साहित्य तो भगवान महावीर के द्वारा बोला गया साहित्य तो हमारे पास सीधे सीधे आया नहीं, वो तो गणधरों को मिला, और गणधरों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया। दुर्भिक्ष पड़ा मगध प्रदेश में, जिसके कारण ये आगम नष्ट होने वाले थे, तो उन्हें बचाने के लिए एक वर्ग वहां से चल दिया। आचार का पालन नहीं हो पा रहा था, उसके कारण भी वहां से वो लोग चल दिए, दुर्भिक्ष के कारण, जो 12 वर्ष तक रहा था। तो ऐसे में जब वो चले आए इधर, तो अब वो यात्रा कैसी थी उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन उस आगम को बचाने के लिए वाचनाएं की गई समय समय पर। हालांकि भगवान महावीर के 300-350 साल के बाद पहली वाचना की गई पाटलिपुत्र में ही, उसके बाद दूसरी वाचना मथुरा में की गई, और तीसरी वाचना गुजरात के वल्लभीपुर में की गई। इसमें उन भगवान के द्वारा कहे गए वचनों को, उनके उपदेशों को बनाए रखने के लिए ये वाचनाएं की गई थी। तो पहली वाचना में उन्हें लिखा नहीं गया था, केवल सभी लोग आके अपना अपना जिनको जो जो याद रहता था वो आके सुना देते थे। तो पहली वाचना में उसे लिखा नहीं गया, दूसरी वाचना में भी नहीं लिखा गया, माधुरी वाचना में भी। तीसरी वाचना में, जो कि 900 कुछ वर्षों बाद भगवान महावीर के निर्माण के 900 कुछ वर्षों के बाद वो तीसरी वाचना की गई थी, और वहीं पर लगभग ईस्वी सन मान लीजिए 4वीं 5वीं शताब्दी,
तो उस समय उनके प्रवचनों को, उनके उपदेशों को लिखा गया। अब प्रश्न ये होता है कि श्वेतांबर परंपरा में जो अर्धमागधी आगम लिखे गए हैं 45 या 46 जो कहे जाते हैं, उनमें से महावीर वचन कितने? तो उनमें से महावीर वचन तो केवल 11 अंग ही हैं, 12 अंग कहें उसको, या 11, क्योंकि दृष्टिवाद तो नष्ट हो गया, किसी को याद नहीं था। लेकिन उसी दृष्टिवाद के आधार पर, उस दृष्टिवाद में आप लोग जान लीजिए परंपरा, उस भगवान महावीर के पहले से जो आगम या ज्ञान पुंज चला रहा था, उनको हम 14 पूर्व में विभाजित किए थे। 14 पूर्व थे वो कहा जाता था। उसी 14 पूर्व को 11 अंगों में संग्रहित कर दिया गया, और संग्रहित करने के बाद उस बाकी वाले जो बचे कुछ थे, जो भी जो 14 पूर्व थे, उनको दृष्टिवाद में भी संग्रहित कर दिया गया, पूरा पूरा इकट्ठा करके। लेकिन दृष्टिवाद किसी को पूरा याद ही नहीं था, इसलिए उसको लुप्त हो गया है, ऐसा मान लिया गया। तो इस तरह से 11 अंग ही बचे रहे, और उसी 11 अंग को आज हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमारे पास उपलब्ध है, और वही लिखा गया। कहना ये है कि ये जो 11 अंग हैं, वो ही भगवान महावीर के वचन है। तब आप कहेंगे उपांग का क्या मतलब है? फिर उपांग है, छेद सूत्र है, मूल सूत्र है, और प्रकीर्णक है। तो इन प्रकीर्णकों को तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ परंपरा मानती है, कुछ परंपरा नहीं मानती है। लेकिन ये उस समय के उतने ही धुरंधर आचार्यों की कृतियां हैं, जो जैन धर्म की और 14 पूर्वों के आधार पर या उसी सिद्धांतों के आधार पर लिखे गए थे अन्य आचार्यों के द्वारा। इसलिए इन ग्रंथों को भी आगम की कोटि में रखा गया, और उनकी भी भाषा अर्धमागधी ही थी, इसलिए वो अर्धमागधी आगम सभी कहलाए, जिनकी संख्या 45 होती है। वैसे देखा जाए तो 46 होनी चाहिए, लेकिन दृष्टिवाद के लुप्त होने के कारण, दृष्टिवाद का लोप हो गया, इसके कारण 45 आगम ही बचते हैं। तो इस तरह से वो आगम जो है हमें प्राप्त होते हैं। एक चीज ध्यान देने की है कि जब लिखा गया अर्धमागधी आगम, जब वल्लभीपुर में लिखा गया, उसके पहले कुंदकुंदाचार्य हो गए थे। और आप जानते हैं, प्रश्न तो ये भी एक बनता है कि दिगंबरों के आगम की भाषा, यानी षटखंडागम की भाषा या कुंदकुंदाचार्य के समय सार इत्यादि ग्रंथों की भाषा शौर्षणी क्यों हुई? प्रश्न तो बनता है, क्योंकि ये घटना, अब भद्रबाहु स्वामी अपने समूह को लेकर के चल दिए दुर्भिक्ष के कारण, तो वो तो चले गए थे कर्नाटक। अब कर्नाटक में कोई शौर्षणी भाषा तो थी नहीं। अब वहीं पर जन्मे, पले बढ़े और आचार्य बने कुंदकुंदाचार्य, तो उन्होंने अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्र की भाषा को शौर्षणी में ही लिखा। कारण क्या था? शौर्षणी क्यों आई? दिगंबर आगम की भाषा दिगंबर क्यों बनी? षटखंडागम की भाषा शौर्षणी क्यों बनी? तो हम अनुमान से कहते हैं, मेरे पास वैसे तो मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं अनुमान से कह रहा हूं कि भद्रबाहु स्वामी चाहे होते तो उड़ीसा होते हुए कर्नाटक जा सकते थे दुर्भिक्ष का समय बिताने के लिए। लेकिन मुझे अनुमान ये लगता है कि वे पहले वहां से मथुरा आए, मथुरा में कुछ समय तक रहे, उसके बाद मथुरा से फिर कर्नाटक गए और वहां दुर्भिक्ष का काल बिताया। फिर वापस जब गए तो देखा कि वहां के साधु जो रहे हुए थे मगध के साधु कपड़ा पहनने लगे थे, जैसा कि पुस्तकों से हम पढ़ते हैं, तो वे कपड़ा पहनने लगे थे, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। तो उनकी ज्ञान पर अश्रद्धा हो गई इन लोगों को, इसलिए वहां से श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा, ये दो संप्रदाय अस्तित्व में आए। ठीक है, तो अब मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने उनके श्वेतांबरों के ज्ञान को नकार दिया, तब उनके सामने यह समस्या थी कि अब हमारे पास भी एक शास्त्र होना चाहिए। तो उसी दृष्टिवाद के आधार पर, उसी 14 पूर्वों के आधार पर, और जो भी ज्ञान इनके पास शेष थे, इन सब को मिला जुला करके षटखंडागम की रचना की गई, और उसकी भाषा शौर्षेनी रखी गई, क्योंकि शौर्षेनी शूरसेन प्रदेश में ये लोग कुछ समय तक रहे थे। इसके अलावा मेरे पास, ये तो मैं अनुमान से कह रहा हूं, पर शौर्षेनी भाषा का दिगंबर आगमों की भाषा बनने का
ये कारण मुझे लगता है, मैं अनुमान से कह रहा हूँ। खैर जो भी हो, तो इस भाषा की भी लाक्षणिकता को हम लोग देखेंगे। तो ये स्थिति है। अब अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा पर के लक्षणों को हम थोड़ा देखेंगे, और इस समय जो अर्धमागधी आगम हमें उपलब्ध हैं उनमें अर्धमागधी पना कितना है वो भी देखेंगे जरा सा। और शौरसेनी भाषा को तो देखना ही है। शौरसेनी भाषा में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन उसमें भी एक समस्या की चर्चा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें दो नाम दिए जाते हैं, एक जैन शौरसेनी और दूसरा शौरसेनी। तो इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और इधर अर्धमागधी आगमों की जो आगमों में जो अर्धमागधी भाषा है उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी थोड़े अर्धमागधी के लक्षण हम देख लें कैसे हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अर्धमागधी भाषा महावीर स्वामी के समय की भाषा है, और ये दावा किया जाता है, और हमें शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुत परंपरा थी। अब जब श्रुत परंपरा थी तो गुरु जी ने शिष्य से कहा, उस शिष्य ने अपने शिष्य से कहा, इस तरह से चलता रहा, तो एकदम से उसको नकार भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि डेविएशन खूब हुआ। महावीर स्वामी, उनके बाद उनके गणधरों के फिर शिष्य, इस तरह से चलता रहा। तो अब सोचिए 940 यानी ऑलमोस्ट 1000 वर्ष का समय कम नहीं होता है भाषा को बदलने के लिए। 100 वर्ष में भाषाएं बदल जाती हैं। उस समय तो ये स्थिति थी कि संचार माध्यम बड़े बड़े थे ही नहीं या कम थे, तो ऐसे में भाषाओं का बदलना, लिपियों का बदलना स्वाभाविक था। हमारे देश में लिपियां थी, लिखा जाता था, लेकिन परंपरा ये थी कि पहले आप सुनिए, कंठस्थ कीजिए, क्योंकि पुस्तकस्थाद विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। ये मान्यता थी कि भाई जब तक आपको कंठस्थ ना हो तब तक आप ज्ञानी नहीं माने जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस अर्धमागधी भाषा को लिखा नहीं गया, लेकिन अर्धमागधी भाषा का अस्तित्व तो था ही, जैसा कि मैंने बताया आपको भरत मुनि के उसमें। देखिए थोड़ा सा, अब देखिए उस समय महावीर स्वामी के भी बाद में हुए अशोक, और महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से बड़े थे उम्र में, तो उम्र में बड़े थे, तो ऐसे भी महात्मा बुद्ध की भाषा से भी उनकी भाषा प्राचीन मानी जाएगी। ऐसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 30-40 साल का ही अंतर था। महावीर स्वामी 30-40 साल ही बड़े थे महात्मा बुद्ध से। तो अब उनकी भाषा पाली, अब पाली भाषा का नामकरण वो भी एक विवाद है, उसकी भी चर्चा होती है, यहाँ उसकी चर्चा करने का अवसर नहीं है। लेकिन पाली भाषा के लक्षण को भी आप देखेंगे तो वह उसमें मध्यवर्ती व्यंजनों का, अल्पप्राण व्यंजनों का लोप कम है, और विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वो विभक्ति के प्रत्यय संस्कृत के प्रत्ययों के ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा निकट हैं, यानी संस्कृत से डेविएशन उनका कम हुआ है। अर्धमागधी भाषा में ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां जो हमारे सामने लिखा हुआ या प्रकाशित जो ग्रंथ आगम के आते हैं उनमें विचलन बहुत है, उसमें लोप बहुत है। उसी तरह से अशोक शिलालेख, अशोक का समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 325 या 327 ऐसा कुछ है वो ईसा पूर्व। तो ईसा अब महावीर स्वामी से तो 250-300 साल बाद का ही हुआ, तो भी उसकी भाषा में लोप कम है। शिलालेखों की भाषा में, अशोक के शिलालेखों की भाषा में मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों का लोप बिल्कुल नहीं है। मुश्किल से एक आध शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लोप दिखाई पड़ेगा, वरना लोप दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में महावीर स्वामी की भाषा जो आज हमें उपलब्ध होती है, उस भाषा से ये भाषाएं, उसके बाद वाली भाषाएं प्राचीन कैसे लगेंगी? आप जानते हैं ना, प्राकृत भाषा की प्राचीनता किसके आधार पर तय करते हैं? तो जिस भाषा में लोप कम हो, संस्कृत भाषा से विचलन कम हो, वह भाषा ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। ऋषि भाषित की भाषा भी आप देख लीजिए, तरह तरह के वैदिक और बौद्ध और जैन सभी महर्षियों की वाणी को उसमें संग्रहित किया गया है, इसलिए उसको ऋषि भाषित कहा गया है। उसकी भाषा भी प्राचीन लगती है, लेकिन अब आचार्यों की भाषा प्राचीन नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे गुरु जी थे चंद्रा साहब, उन्होंने अथक प्रयास किया। सबसे पहले तो उन्होंने शुभ्रिंग के, याकोबी के,
जो संपादन थे उन संपादनों में त्रुटियां दिखाई और कहा कि देखिए इसमें कितना सारा जो है लोप दिखाया गया है। पुण्य विजय जी यहाँ पर थे, उन्होंने आगमों का आगम पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने भी साफ साफ लिखा कि अर्धमागधी आगम इस तरह का नहीं है, बहुत बदला हुआ है। तो ये बदलाव का कारण यही था कि महावीर स्वामी से के बाद लगभग 1000 साल कह लीजिए, 950 साल बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया। और ये आगम इतने लोकप्रिय थे कि सभी लोग उसका वाचन करते थे। तो जब सभी वाचन करते थे तो मुहे मुही, आप जानते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो इस तरह से भाषा में बहुत विचलन आया। अच्छा, लिपिबद्ध भी कर दिया गया। चलिए, लिपिबद्ध करने के बाद उसको मान लिया गया कि वो उन्होंने ओरिजिनल लिपिबद्ध किया होगा, भाषा में लिखा होगा, ठीक ठीक। लेकिन उसके बाद उसकी एक हस्त से दूसरी हस्त पर, दूसरी से तीसरी, इस तरह से परंपरा से इतना कुछ चला कि उसमें समय समय पर लेहियों ने, जो लेखक थे, जो लिखने वाले थे, स्क्राइब्स, उन स्क्राइब्स ने अपने ढंग से उसमें बहुत परिवर्तन किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की तारीख में अगर आप आचारांक पढ़ें, सूत्रकृतांक पढ़ें या ज्ञाता धर्म कथा पढ़ें, जो मूल आगम है, अंग आगम जिसको कहें, उनमें आपको इतना अंतर पड़ेगा कि वसुदेव हिंदी जैसे ग्रंथों की भाषा से भी वह बाद की भाषा दिखाई पड़ती है। आप वसुदेव हिंदी पढ़िए, उसमें तो श्रुति है, उसमें भी लोप कम है, लेकिन आचारांक में लोप ज्यादा हैं। तो मैं थोड़ा सा लक्षण आपको बता दूं अर्धमागधी के। सबसे पहले तो प्राकृत भाषा में आप जानते हैं कि मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों का लोप हो जाता है, तो अर्धमागधी में भी होता है। अब ये लक्षण शुरू से चले आ रहे हैं, तो वही आपको मैं बता रहा हूं। उसमें होता यह है कि अगर लोप होने के बाद बचा हुआ स्वर यदि अ है या या है, तो उस य के अ है या आ है, तो अ के स्थान पर य हो जाता है और आ के स्थान पर या हो जाता है। इसको हम य श्रुति कहते हैं। अर्धमागधी की लाक्षणिकता यह है कि उस अ के स्थान पर तो भी होता है। जैसे मान लीजिए शब्द है श्रेणी क, तो श्रेणी क शब्द है तो क का तो लोप हो गया, तो श्रेणी अ बना। तो श्रेणी अ से फिर दो शब्द बनेंगे, श्रेणी य श्रुति करके और श्रेणी त श्रुति करके। तो इस तरह से उसमें त श्रुति अर्धमागधी की खास लाक्षणिकता है, ध्वनि को लेकर के। ठीक है। हेमचंद्राचार्य ने नियम बनाया, क ग च ज त द पयवाम प्रायोलो, यानी क ग च ज त द प, ये अगर असंयुक्त हैं और मध्यवर्ती हैं, शब्द के बीच में आते हैं और असंयुक्त हैं, तो इनका लोप हो जाता है। अर्धमागधी में ग का लोप नहीं होता है, यथावत रहता है। यहाँ तक कि जो क है उसका भी लोप नहीं होकर के ग बन जाता है। जैसे लोक शब्द है तो लोगो बनता है। ठीक है, तो इस तरह से। और जो मध्यवर्ती त और द है, आप जानते हैं त श्रुति अभी मैंने बताया आपको, तो अर्धमागधी में मध्यवर्ती त और द यथावत रहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है गदा, तो गदा का गदा ही रहेगा, ग या नहीं बनेगा, या द का लोप नहीं होगा, यूं। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो यथा नेता है, नेता शब्द है तो नेता का नेता ही रहेगा, ने या नहीं बनेगा, तो का लोप नहीं होगा, यह श्रुति नहीं होगी। ठीक है। भ और य, मध्यवर्ती असंयुक्त भ भी सब, जैसे सभा शब्द है तो सभा रहेगा, सहा नहीं बनेगा, भ का तो हो जाता है, ख घ थ ध भाम, हेमचंद्राचार्य का सूत्र है, आप जानते होंगे। तो उसके जो शोभा शब्द है तो शोभा का शोभा। ठीक है। प्रयोग का पयोग बन, आप जानते हैं य का लोप हो जाता है, लेकिन अर्धमागधी में उसका लोप नहीं भी होगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं। र का ल, आप जानते हैं संस्कृत में भी रलयोर अभेद ववयोर अभेद ये होता है। तो प्राकृत भाषा में सामान्यतः हेमचंद्राचार्य ने एक सूत्र ही बना दिया है, हरिद्रादव ल, यानी हरिद्रा आदि शब्दों में र के स्थान पर ल होता है। वह लक्षण अर्धमागधी में भी दिखाई पड़ता है, पर उन शब्दों में भी जिन शब्दों में प्राकृत में नहीं होता है, महाराष्ट्र प्राकृत में नहीं होता है, उन शब्दों में भी अर्धमागधी में र का ल हो जाता है, ये कहना है। उसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे व्यंजनांत जो शब्द होते हैं, व्यंजनांत जैसे विद्वत शब्द है, चक्षुमत शब्द है, तो
संस्कृत भाषा में क्या है, मतु प्रत्यय के लिए मंत शब्द का प्रयोग होता है, या मंत प्रत्यय का प्रयोग होता है, या वंत प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे शिक्षावंत या शीलवंत, ठीक है। तो यहाँ वहां तो हो जाता है, लेकिन अर्धमागधी भाषा में ऐसा नहीं होता। अर्धमागधी में ऐसा भी होता है, लेकिन ये भी होता है कि चक्षुमान शब्द है, जो चक्षुवत का जो चक्षुमान शब्द रूप बनता है, तो उसका सीधा रूपांतर करके चक्षुमम शब्द बन जाता है। ये अर्धमागधी की विशेषता है, ठीक है। उसी तरह से अब तृतीया एक वचन पुल्लिंग शब्द है सकारांत, जैसे मान लीजिए मनस शब्द है, तो मनसा शब्द बनता है। अब मनसा शब्द तो मनस में तो मनसा बन गया, ठीक है, लेकिन काय शब्द जो है, काय तो अकारांत है, तो तृतीय एक वचन में कायेन बनना चाहिए, कायेन बनना चाहिए, उसकी जगह पर अर्धमागधी में कायसा शब्द बनता है। देखिए अब कायसा, वो जो सा प्रत्यय अकारांत का नहीं हो सकता है, अगर क्योंकि वो तो टांग सिंसा मीनाक से हाँ सूत्र है, पाणिनि सूत्र है, उसके अनुसार तो इन प्रत्यय लगता है, तो काय में लगाए तो कायेन बनेगा। अब यहाँ कायसा इन्होंने कर दिया। यह शब्द यह मनसा के प्रभाव के कारण है, ठीक है। तो इसी तरह से कायसा शब्द है, जोगसा शब्द है, योगसा, नियमसा वगैरह वगैरह शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। आप जानते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता, ठीक है। वैसे हेमचंद्राचार्य ने तादर्थ्य भी कहा, लिखा है तादर्थ्य वा, कि भाई तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग आप कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने देवाये शब्द कहा है, ठीक है, वहाये शब्द कहा है, ठीक है। लेकिन ये रूप जो है प्राकृत भाषा, सॉरी अर्धमागधी भाषा में ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। जिनाये, अठाये, देवाये, ऐसे ऐसे रूप खूब आपको मिलेंगे जो चतुर्थी, जो महाराष्ट्री प्राकृत में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। अंशी शब्द सप्तमी एक वचन पुल्लिंग, सप्तमी एक वचन के लिए अंशी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पुत्रे शब्द है, तो पुत्र बनता ही है प्राकृत भाषा में, पुत्तंसी भी बनता है, आगमनसी भी बनता है, आगमे के लिए आगमनसी, ठीक है, भित्तिंसी, धेनुंसी, फिर चाहे इकारांत हो या उकारांत हो, सब में ऐसे बनता है, ठीक है। उसी तरह से ही प्रत्यय लगाते हैं आज्ञार्थ के लिए। आप जानते हैं प्राकृत भाषाओं की, वैसे संस्कृत में भी वो चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन प्राकृत भाषाओं में कृदंतों का प्रयोग ज्यादा होता था और लकारों वाले प्रयोग कम हो गए। तो संस्कृत में तो भूतकाल 3 प्रकार का भूतकाल होता है, ठीक है, परोक्ष भूतकाल है, ह्यस्तन भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, लेकिन प्राकृत भाषा में केवल एक ही भूतकाल बचा लकार के नाम पर, और वो सभी वचनों में और सभी पुरुषों में एक जैसा रहा, ठीक है। बाकी तो ज्यादातर वो प्रयोग हुए कर्मणी भूत कृदंत का प्रयोग हुआ, लकारों का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अर्धमागधी भाषा में लकारों का प्रयोग खूब, देख लीजिए इतने सारे आसित के लिए, आसित में हुआ क्या, अंतिम जो तो है उसका लोप हो गया, बस आसी रहा। वो हर्ष वही होता है, भी होता है, दिल भी होता है, आसी। उसी तरह से वयासी, अबाधित के लिए वयासी, ठीक है। और इत्था, अच्छा ये तो सी प्रत्यय लगाया हमने, सी प्रत्यय लगाने के बाद इत्थ प्रत्यय लगाते हैं, इत्था प्रत्यय लगाते हैं। ये अर्धमागधी में ही मिलता है, ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी में ही भूतकाल के लिए मिलता है और कहीं किसी प्राकृत में नहीं मिलता है। जैसे विहरित्था यानी व्यहरत, विहरत ऐसा है, यानी हरि धातु है, विहार किया, तो विहार किया के लिए विहरित्था शब्द का प्रयोग कर। अब ये विहरित्था शब्द प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों के लिए, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों के लिए, तीनों पुरुष और तीनों वचन सबके लिए इन्होंने ये प्रत्यय बचे रहे ये कहिए। बाकी ये सब भी लुप्त तो महाराष्ट्र प्राकृत में तो लुप्त ही हो गए थे, उसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से इस्म शब्द, इस्म प्रत्यय भी लगता है प्राकृत भाषा में। अकारिष्टम, अकारशम संस्कृत रूप है, उसका अकारिष्टम शब्द अर्धमागधी में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सी हो गया, ई प्रत्यय होता है, ये हसीय। अब जब मैं ये प्रत्यय बता रहा हूं तो आप समझते रहिए कि ये तीनों पुरुषों में भी है और तीनों वचनों में भी है ये सारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हेतुवर्थ कृदंत, आप जानते हैं हेतुवर्थ कृदंत जो है
वो होता है, हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, थोड़ा समय भी कम रहेगा। हाँ, तो ये सब सारे प्रत्यय हैं। अब मुझे कहना ये है आपसे कि इसमें वेद के बहुत सारे प्रत्यय, विहरितये हेतुअर्थ के दंत के लिए, जो त्वई तवई जो वेद का प्रत्यय था, जो वेद में दो प्रत्यय, जो वेद में हेतुअर्थ के दंत के थे, बहुत सारे प्रत्यय हैं, 15-20 प्रत्यय हैं, लेकिन प्राकृत भाषा में केवल प्रत्यय होता है। और जबकि अर्धमागधी में इतये तये एपी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय मिलते हैं जो वेद के साथ सीधे सीधे उनका संबंध है, इसलिए इस तरह की इसकी विशेषता है। तो अब मैं प्राकृत भाषा के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से अब आप देखिए कि महाराष्ट्री अर्धमागधी प्राकृत जो है वो है। अब मैं शौरसेनी प्राकृत के बारे में थोड़ा बोलूंगा, समय धीमे धीमे हो रहा है। तो देखिए, शौरसेनी प्राकृत के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ जो पश्चिमी विद्वान थे उन लोगों ने कह दिया कि ये जैन शौरसेनी है, और दूसरे नाटकों की शौरसेनी को शौरसेनी कह दिया। यानी नाटकों की शौरसेनी कहिए या शौरसेनी, और जैनों की जो जो षटखंडागम वगैरह की भाषा थी, या कुंदकुलाचार्य के ग्रंथों की जो भाषा थी, या दूसरे जो अन्य अन्य भगवती आराधना वगैरह जो मूलाचार वगैरह जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों की शौरसेनी को उन्होंने जय शौरसेनी कहा। अब भाई क्या जरूरत थी उसकी? बात यह है कि शौरसेनी भाषा का जो लक्षण है उसमें तो दो नादव शौरसेन्या में युक्तस्य, ये सीधी सी बात है कि भाई मध्यवर्ती और संयुक्त तो के स्थान। तो हुआ ये है कि अब ये शौरसेनी भाषा के जो लक्षण बताए गए हैं, ये सारे लक्षण जैन आगमों में, यानी जैन षटखंडागम वगैरह में सारे लक्षण मिलते हैं। कुछ लक्षण अधिक हैं जो षटखंडागम वगैरह में वो नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो नाटकों में दिखाई पड़ते हैं। बात यह है कि जैन जो जो शौरसेनी भाषा है, जो जिसको कहते हैं कि षटखंडागम की भाषा है या कुंदकुंदाचार्य की भाषा है, इसमें ये सब शास्त्रीय ग्रंथ है। तो शास्त्रीय ग्रंथ हैं तो बहुत सारे प्रकार के शब्दों की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। उसमें तो डिक्टेशन दिया गया है कि भैया ये चीज ऐसी है, आत्मा ऐसी है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही गई हैं उसमें। तो उसमें बहुत सारे मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई वहां अवकाश नहीं है, अवसर नहीं है। जबकि नाटकों में तो नाटक ही है ना, तो नाटक में तो क्या है, तरह तरह के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो शौरसेनी भाषा में उन भावों को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से शब्द हैं, ये बताया है हेमचंद्राचार्य ने, बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो मैं आपको दो चार बता दूंगा इसमें। जैसे भवत भगवतो हो, अब भगवान शब्द के लिए प्रथमा एक वचन है, संबोधन प्रथमा हे भगवान या हे भगवान, तो प्रथमा एक वचन के लिए भवम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि प्राचीन है। अदरवाइज होना चाहिए भवंतो अथवा भगवंतो, लेकिन भवम और भगवम ये दो शब्द का प्रयोग शौरसेनी भाषा में होता है। जैसा कि मैंने दिखाया अभी आपको अर्धमागधी में, उसी तरह की प्राचीनता यहाँ पर भी है, नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है। इसके बाद थ का ध होता है, त का द तो हमने कह ही दिया है। ठीक है। जो संबंधक भूत कृदंत है उसमें डडुआ कडुआ और डडुआ प्रत्यय संबंध, यानी पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत हेतुवर्थ के लिए तो दुम प्रत्यय लगेगा, जैसा कि अभी हमने बताया। तो प्राचीनता इसमें उतनी दिखाई नहीं पड़ती है, केवल कडुआ और गडुआ ये दो प्राचीन रूप हैं जो शौरसेनी में और मागधी रूप में, मागधी भाषा में, दो भाषाओं में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह प्रयोग अर्धमागधी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आते हैं चेटी इत्यादि को बुलाने के लिए हंजे शब्द का प्रयोग होता है। अब चेटी को बुलाने वाली बात तो जैन आगम में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां चेटी को तो बुलाना होता नहीं है। इसलिए हंजे शब्द का प्रयोग षटखंडागम इत्यादि ग्रंथों में, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब इसी के आधार पर कुछ पूर्व पश्चिमी विद्वानों ने कह दिया कि ये प्राकृत है और वो जैन शौरसेनी है और ये शौरसेनी है। इस तरह का विभाजन करना ठीक नहीं था। शौरसेनी मतलब शौरसेनी, और वह शूरसेन प्रदेश की भाषा थी। नाटकों में इस तरह के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता थी, उनको प्रयोग किया जाता था, इसलिए हेमचंद्राचार्य ने उनको अलग से कोडिफाई किया। ही विदूषक, यानी विदूषक जब बुलाएं तो ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ही माना है विस्मय
यानी विस्माद हो, सॉरी विषाद का भाव, विषाद के भाव यानी दुख के भाव को व्यक्त करना हो तो ही माण है शब्द का प्रयोग करते हैं। विदूषक भी करेगा, चेती भी करेगा, कुछ भी करेगा। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि शास्त्रीय शौरसेनी से अलग है, ठीक है। इन्हीं सब बातों की वजह से ये शौरसेनी जो नाटकों वाली शौरसेनी है वो थोड़ी अलग पड़ती है। मागधी को भी देख लीजिए, शकार जो मागधी बोलता है और बाकी के लोग जो मागधी बोलते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। मागधी भाषा ऐसा अलग अलग है नहीं, अलग करना ठीक नहीं है। शौरसेनी को भी जैन शौरसेनी कहना ठीक नहीं, भले किसी ने कह दिया, उनको हम प्रणाम भी करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि इस तरह का विभाजन करना ठीक नहीं है। शौरसेनी वही शौरसेनी है। शास्त्रों में ऐसे शब्दों के लिए कोई अवकाश नहीं था। अब किसी शब्द को, अब कथा कहानी तो वहां है नहीं, वहां तो शास्त्र है ना, तो सिद्धांतों की बात वहां कही गई है। तो जब सिद्धांतों की बात कही गई तो सिद्धांत तो अपने ढंग से रहेंगे ही, उसमें मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द नहीं मिलेंगे, ये कहना है। तो हमको थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और भी बोलना चाहता हूँ। तो इस तरह से शौरसेनी भाषा में जो है कि ये सब लक्षण हैं। तो जो जैन शौरसेनी और शौरसेनी का जो विभाजन किया गया वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद आप सोचिए कि कुंदाचार्य जैसे आचार्य ने, जो कि कन्नड़ थे, वो तो कर्नाटक के थे, तो उनकी भाषा तो कन्नड़ थी, वो शौरसेनी में क्यों लिखेंगे? लेकिन उस परंपरा का, जैन दिगंबर परंपरा का सम्मान करते हुए उन्होंने शौरसेनी भाषा में अपने शास्त्र लिखे। और वो शौरसेनी भाषा में बहुत इधर कोई बहुत अंतर नहीं है, ये जानना चाहिए। तो इस तरह से अब प्राचीनता तो इसकी इतनी है। हाँ, एक चर्चा और करनी चाहिए हम, इसलिए हम 5 मिनट समय मांग रहे हैं। चर्चा एक और करनी चाहिए कि लोगों में होड़ लगी हुई है कि अर्धमागधी पहले या शौरसेनी पहले, इस पर लोगों की चर्चा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि इस चर्चा में आप पढ़ते ही क्यों हैं? ये पूरा जम्बू द्वीप या भारतवर्ष एक साथ अस्तित्व में था। ऐसा नहीं कि सूरसेन प्रदेश पहले था और मगध प्रदेश बाद में आया, ऐसा नहीं था। ये सारे प्रदेश और इन प्रदेशों में रहने वाले सारे लोग एक साथ रहते थे। तो सूरसेन प्रदेश में रहने वाले लोग शौरसेनी बोलते थे और मगध प्रदेश में रहने वाले लोग मागधी बोलते थे या अर्धमागधी बोलते थे। तो उसकी प्राचीनता उतनी है जितनी वेदों की प्राचीनता है, जितनी संस्कृत भाषा की प्राचीनता है। तो जिस तरह से वो जितने प्राचीन हैं, मैंने बताया ना अभी कि वेद काल में भी प्राकृत भाषा का अस्तित्व था। तो जब मैं प्राकृत भाषा कहता हूं तो पूरे भारत में फैली हुई प्राकृत की बात करता हूं, जिसके रूप अलग अलग थे। तो शूरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली प्राकृत, जिसको हम शौरसेनी कहते हैं, वो शौरसेनी भी वेद काल में थी। और वेद काल में ही मगध प्रदेश में रहने वाले लोगों की जो भाषा थी वो मगधी थी। भाई वो तो थी ही, साहित्य में उनको स्थान बाद में मिला। ये इसके आधार पर साहित्य किसका पहले, इस पर चर्चा हो सकती है। भाषा की प्राचीनता और अर्वाचीनता पर चर्चा आप कैसे कर सकते हैं भाई? आपको तो मानना पड़ेगा कि जिस समय मागधी या अर्धमागधी मगध में बोली जाती थी, उसी समय शौरसेनी शूरसेन प्रदेश में बोली जाती थी। आप पहले कौन और बाद में कौन, ये कैसे आप कह सकते हैं? किस आधार पर कहेंगे? साहित्य को लेकर के आप कह सकते हैं कि भाई शौरसेनी भाषा में साहित्य पहले मिला, तो बताइए कि पहले मिला है। और अर्धमागधी भाषा में साहित्य बाद में मिला, तो बताइए कि बाद में मिला है। और या फिर अर्धमागधी में साहित्य पहले मिलाए थे, तो उसको बताइए। इस चर्चा हमने जो की है वो इसमें स्पष्ट हो रहा है सब कुछ। आप हम किसी का कोई विधान करने की जरूरत नहीं समझते हैं, सबको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन कभी भी भाषाओं के पूर्वापरता पर चर्चा न करें, कोई जरूरी नहीं है। उसी में विवाद होने लगता है। किसी आचार्य को बुला करके कुछ कहलवा दिया, किसी ने कह दिया कि नहीं शौरसेनी पहले थी, अर्धमागधी बाद में थी। अरे भाई, भाषा को पहले और बाद में आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो साहित्य की उपलब्धता के आधार पर ही आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई साहित्य पहले का है और ये साहित्य बाद का है, ये आप कह सकते हैं। भाषा को पहले और बाद का मत बताइए, क्योंकि वह भाषा तो, अरे ये ऋषि मुनि किसी एक क्षेत्र के नहीं थे। संस्कृत में अगर बोलते थे, संस्कृत में देखते, मंत्रों को देखते थे, तो ये पूरे भारत में फैले हुए थे। उसी तरह से शौरसेनी भाषा शूरसेन प्रदेश में थी, उसी समय मगध प्रदेश में, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में शौरसेनी बोली जाएगी?
आप कैसे कर सकते हैं कि मगध में शौर्सनी बोली जाएगी? ये पूर्वा पड़ता अगर मानेंगे तब तो ये मानना पड़ेगा ना कि मगध में भी शौर्सनी बोली जाती होगी। ये कैसे हो सकता है? था ही नहीं ऐसा। इसलिए इस विवाद में न पड़ करके सबकी समान प्राचीनता को माने। भाषा की प्राचीनता सबकी समान है। हाँ, साहित्य की उपलब्धता के आधार पर किसी को आप पहले रख सकते हैं और किसी को बाद में रख सकते हैं। तो वैसे तो और भी कुछ कहना था, समय हो गया है, लेकिन आप जानते हैं अर्धमागधी आगम को मुझे ये मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ कि षटखंडागम वगैरह के संपादन की आवश्यकता कम है। मुझे उसमें बहुत भेद मतलब बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, या बहुत विचलन कहे ना कि वास्तविकता से अलग हो गया हो, ऐसा शौर्सनी आगम में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये काम इस पर किया गया है। मैं दावे के साथ मैं कौन होता हूँ, मेरे गुरु जी थे, वो बड़े श्रद्धेय थे, तो उन्होंने आगमों को की भाषा को पुनः स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, पूरी जिंदगी उसमें खपा दी, और तब भी थोड़ा उन्होंने एक चैप्टर आचार्यांक का एक अध्याय उन्होंने संपादित किया है, पूरा नहीं किया है, पर उसको उन सब पूरे आगमों को, सभी आगमों को फिर से संपादित करके अर्धमागधी की प्राचीनता या अर्धमागधी भाषा की मौलिकता को स्थापित करने की आवश्यकता है। ये कह करके मैं अब अपने आयोजकों से निवेदन करूंगा कि वे अगर कोई प्रश्न हो तो पूछवाएं या कहें या पूछें। धन्यवाद। शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एनलाइटिंग लेक्चर था आपका। और बेला जी ने पूछा है कि सूरसेन प्रदेश कौन सा है? मध्य भारत, मथुरा के आसपास का जो प्रदेश है उसको सूरसेन प्रदेश कहा जाता है। उसकी स्थापना लक्ष्मण ने, रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने की थी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ एक नया नगर बसाओ, तो वही सूरसेन प्रदेश को उन्होंने बसाया। अच्छा, तो मथुरा के आसपास का जो एरिया है, और मथुरा से सुनिए, सूरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा थी, तो मध्य भारत को सूरसेन प्रदेश कहा जाता है। सो अभी करंट वर्तमान में जो मिडिल पार्ट ऑफ द कंट्री होता है, कहाँ तक आ सकता है सूरसेन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ भाग राजस्थान के, और इधर वो उधर थोड़ा दिल्ली का भी क्षेत्र ले सकते हैं। अच्छा, वो वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि हाँ। ये जो आप बता रहे वो अखंड भारत की माने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो वाला मध्य प्रदेश हो जाता है, माने सेंट्रल इंडिया। तो मथुरा के आसपास का एक क्षेत्र सूरसेन कहलाता है। अच्छा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहा जाता है। नहीं, बहुत अच्छा, ये मुझे भी बहुत जानकारी अच्छी लगी। और ये जो आपने प्राचीनता, भाषा की प्राचीनता और इसके साहित्य की प्राचीनता के बीच का जो डिफरेंशिएशन आज आपने बताया, आई थिंक इट इज अ वेरी राइट थिंग, क्योंकि अब तक सब लोग अरे कौन प्राचीन है कैसा है, व्हाई डू वी वांट टू एस्टैब्लिश दैट? जो है, दो लैंग्वेजेस हर प्रदेश में वो होती ही है, बिना लैंग्वेज का तो कोई प्रदेश होता नहीं है, तो प्राचीनता में क्यों जाना है? हाँ, नहीं जाना चाहिए। हाँ, सही बात। हाँ, नहीं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि somebody has raised this point। नहीं तो सब उसके विवाद में लगे रहते हैं कि नहीं ये प्राचीन है, वो प्राचीन है। सो बहुत बढ़िया आपका ये लेक्चर रहा। और किसी का कोई प्रश्न है? आई डोंट थिंक अभी और किसी का कोई प्रश्न नहीं आया है। तो दूसरा, आपने जो रामायण वाली बात कही कि जिसमें हनुमान जी विचार में पड़ते हैं कि कौन सी भाषा में बात करनी चाहिए सीता जी से, तो क्या ये पौंचर्यम में भी है इसका उल्लेख, या सिर्फ तुलसी? नहीं, वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण। हाँ, और वाल्मीकि रामायण का समय है 1000 वर्ष ईसा पूर्व। ओके, हाँ। तो 1000 वर्ष ईसा पूर्व में वाल्मीकि लिखते हैं कि ये दो भाषाओं में से हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि किस भाषा में बात करें सीता से, क्योंकि सीता क्यों मान लें कि ये हनुमान है और राम जी के पास से आए हुए हैं। जरूर आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ता, उस समय तो कोई आईडी कार्ड होता नहीं था, तो भाषा ही एकमात्र माध्यम था कि वो अपनी आइडेंटिटी बता सकें कि भाई देखो मैं बंदर ही हूँ और सही आदमी हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया है। और आपने कालिदास जी का भी तो उल्लेख किया बीच में,
जिसमें हाँ। आपने बताया कि रघुवंश में उन्होंने ये बताया है। नहीं, कुमार संभव में, अरे हाँ, कुमार संभव में, आप रघुवंश, अच्छा कुमार नहीं संभव नहीं, में बताया। हाँ कुमार संभव, गलती से बोल दिया था, हाँ कुमार वही, संभव। क्योंकि कुमार संभव में ही शिव और पार्वती का पूरा हाँ उनका हाँ, ये आता है। है। तो ये मुझे और जानना है कि उनके जो दूसरे नाटक है उसमें भी जितनी महिलाएं हैं वो उनको सारे, जैसे शकुंतल में शकुंतला को उन्होंने प्राकृत में ही बोलते दिखाया है इस नाटक में। शौरसेनी में, हाँ, शौरसेनी में, शॉर्ट प्राकृत में ही है, उन्होंने हाँ कभी संस्कृत में लेडीज को नहीं दिया है। सो ना। इससे ये क्या मानना जाना चाहिए कि प्राकृत और संस्कृत महिलाओं के लिए क्यों नहीं थी, सिर्फ देखिए सबसे, प्राकृत क्यों अलाउड थी? हाँ अब मैं बोलूं, हाँ बताइए आप। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो उस समय संस्कृत भाषी था, जो संस्कृत जान बोलता था, वह प्राकृत भाषा को भी समझता था, और जो प्राकृत भाषा था, भाषी था, जिसको प्राकृत जो बोलता था, वो संस्कृत को भी समझता था। बिल्कुल। नाटकों में भाषा के कारण कोई विचारों का संप्रेषण बाधित होता हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं ना, नाटक में तो रस होता है, तो रस की निष्पत्ति के लिए आवश्यक है कि कोई भी बाधा विचारों के संप्रेषण में या भाषा का अर्थ समझने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाधा आ गई तो रस बाधित हो जाएगा, और रस बाधित होने का मतलब कि रस भंग हो गया, तो तब तो वो काव्य नहीं रहा। ठीक है, एक तो ये बात जान लीजिए कि राजा अगर केवल संस्कृत बोलता है तो वो प्राकृत को समझता भी है, उसी तरह से रानी अगर प्राकृत बोलती है तो वो संस्कृत को भी समझती है। ठीक है, एक तो ये बात हो। दूसरी बात ये थी कि प्राकृत बुलवाने का कारण यही था कि महिलाओं के लिए इस तरह की शिक्षक नहीं थी तब, कि वो जाके आश्रमों में बैठ करके छात्रों की तरह पढ़ें। इसीलिए वो सामाजिक औचित्य को बनाए रखने के लिए कि अगर कोई महिला है वो पढ़ने नहीं गई है तो संस्कृत कैसे बोलेगी, तो इस औचित्य को बनाए रखने के लिए नाटकों में महिलाओं से प्राकृत बुलवाया जाता था, क्योंकि वो लोग बोले तो बोलेगी लेकिन संस्कृत नहीं बोल सकती है। ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत का अध्ययन नहीं किया उसने। और उसी तरह से दास दासियों से, नौकर चाकरों से संस्कृत नहीं बुलवाया जाता था, क्योंकि वो भी कभी पढ़ने तो गए नहीं है, वो अपने शिल्प में होशियार हैं, शिल्प में चतुर हैं, तो शिल्प तो उनको आता है लेकिन भाषा उनको नहीं आती है, पर भाषा वो समझते हैं जरूर, क्योंकि नाटक में उसकी आवश्यकता, संप्रेषण की बाधा सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है मैडम, जान लीजिए। इसलिए उसमें बाधा आने का मतलब काव्य तो खत्म हो जाएगा उसका। इसलिए किसने, ममटाचार्य ने काव्य प्रकाश में भी और आनंद वर्धन वगैरह ने, सबने इस बात को स्थापित किया है कि कभी किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में रस को भंग करने वाले भाषाओं का क्लिष्टत्व नहीं आना चाहिए, भाषा में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए जिससे भाषा का अर्थ, शब्द का अर्थ पता ना चले लोगों को। ठीक है, इसलिए वो सामाजिक औचित्य को बनाए रखने के लिए ये विभाजन किया गया है। जी, बहुत बहुत बढ़िया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहूंगी कि अगर दूसरा मौका मिले और आप ऐसे प्राकृत के ऑनलाइन क्लासेस भी अगर कराते हैं तो मैं जरूर ज्वाइन होंगी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।